देखो बेटा पेज नंबर 25 पे सैंपल प्रॉब्लम 3 में क्या कहता है, कहता है 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। कह रहे 6 ओम का एक वायर है, ठीक, एक वायर है, ठीक, जिसमें रेजिस्टेंस कितना है अभी 6 ओम है, उसके साथ कुछ चेंजेस किए गए हैं और उसको डबल फोल्ड कर दिया गया। डबल फोल्ड कर दिया गया मतलब कुछ इस तरीके से उसको कर दिया गया है। भाई अगर आप किसी चीज़ को फोल्ड कर दो तो वो डबल ही तो हो जाएगा। जैसे ये पेन है, अगर इसको तोड़ के एक के ऊपर एक रख देंगे तभी तो वो डबल हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। और आगे क्या कहता है कहता है a 6 ohm wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of the wire। तो वायर का न्यू रेजिस्टेंस बताइए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 इधर डालेंगे जो नॉर्मल चलेगा, है ना। हम लोग रेजिस्टिविटी पे काम कर रहे हैं, ध्यान देना, हम लोग कौन सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी वाले, ठीक। तो हम लोग रेजिस्टिविटी में सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। कोई दिक्कत, पक्का? अच्छा यहाँ पे भी लिख लेते हैं आर इज इक्वल, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, है कि नहीं। अब यहाँ पे केस 1, यहाँ पे केस 2 बनाते जाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हो तो वो कहता है 6 ओम है, ठीक। और यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कहेंगे आर है, लेट कर लिया है इसको, कोई दिक्कत, पक्का। अभी देखो लेंथ की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे लेंथ मान लेंगे ए है, कितनी है, ए लेट कर ली। तो बेटा अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी सेकेंड वाले केस में, सोच के देखो, 2a हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, पक्का। गधों, अगर 6 मीटर की कोई वायर है उसको डबल कर दिया गया है तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, गधे 3 मीटर हो गई। अरे ये है वायर है, अभी 6 मीटर का है, अब डबल कर दिया गया तो कितने मीटर का हो गया, आधे मीटर का नहीं हो गया, यानी कि आधे हो गया अपॉन 2 हो गया, तो 3 मीटर का नहीं हो गया, बेवकूफ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी अब, a बाय 2 हो जाए, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा देखो हम लोग ने, और रो पे, रो की वैल्यू रो रहेगी, क्यों, अच्छा रो किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, रो डिपेंड अपॉन मटेरियल, है ना। मटेरियल मतलब भैया अगर मान लेते चांदी की तार थी तो ऐसा थोड़ी बोला गया कि वो कॉपर की हो गई है, तार तो वही है, यानी मटेरियल वही सेम यूज किया गया है, तो रो की वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक। तो रो की वैल्यू हम लोग रो ही रखेंगे, कोई दिक्कत, पक्का। तो रो की वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर बता दे रहा है रेजिस्टिविटी मटेरियल पे होती है, रेजिस्टिविटी मतलब ही मान के चला करो वो मटेरियल बोल रहा है, ठीक। मटेरियल सेम दोनों केसेस में, ठीक है। अब सुनो, आर एल ये और कह रहे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि क्या है, कोई भी टर्म मान लो, एम मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये, हाँ ए तो मान चुके हैं ना, कैपिटल ए है, ये है तो एम मान लिया, क्या दिक्कत है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एम है, ठीक। अब जब इधर आ जाएगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, जो दिख रहा है ये आंसर है भाई। देखो अगर ये m था तो ये m प्लस m 2m हो जाएगा, ये बात समझ में आई, पक्का, m प्लस m 2m हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, को दिक्कत, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा सारी वैल्यूज तो रख ली हैं, पहले यहाँ पे इन चारों डेटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इन चारों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद कंपेयर ही तो करना है, वो ये पूछता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो बेटा कंपेयर करके ही तो निकाल दो, कंपेयर मतलब दोनों चीज़ों को अपॉन में, यानी रेशियो निकाल लेंगे दोनों चीज़ों का। कैसे, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू कितनी है, आर 6 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन m अपॉन l कितना है a, ठीक। इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो ये भी रो है और ये कितना है, r है, नहीं है r, रेजिस्टेंस r, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2m अपॉन a नहीं, अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है a अपॉन 2 है,
कोई दिक्कत? इसको और ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर इंटू 4m अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान देना, इक्वेशन 1 और 2 को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बस लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड कर दो। तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे दिखाते हैं। देखो रो अपॉन रो, देखो ये रो और ये रो, कोई दिक्कत? फिर 6 इंटू m अपॉन ए, फिर होल अपॉन r इंटू 4 इंटू m अपॉन ए, कोई दिक्कत? इससे देखो ये डिवाइड हो गया, ठीक। अब इधर 1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एम अपॉन ए, फिर यहाँ नीचे ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई बोले रेसिप्रोकल, ए से ए, एम से एम चला गया है ना, 2 सा और 3 सा, ठीक। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, आर इंटू 2 बराबर 3, आर इज इक्वल्स टू 3/2, यानी आर की वैल्यू आ गई 1.5 ओम। आंसर समझ में आया? तो सिंपल था क्वेश्चन बहुत, है ना, कुछ नहीं किया। अगर साइड से फिगर बनाया, कहता है कि वो जो लेंथ है 6 ओम रेजिस्टेंस वायर की, अब वो डबल कर दी गई है, यानी लेंथ आधी हो गई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। ये बात समझ में आया फिगर से? पक्का? बस ये वाले केस में रखी वैल्यू, ये वाले केस में, फिर इसकी मदद से इनकी मदद से ये पहली वैल्यू और इनकी मदद से ये दूसरी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? बस दोनों को डिवाइड कर दिया उठा के, हो जाएगा, इजी था, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, सैम्पल प्रॉब्लम 1, पेज नंबर है तुम्हारा 30, ठीक। पेज नंबर 30 पे सैम्पल प्रॉब्लम 1 है, ठीक। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सर्किट वाले, ठीक। सर्किट वाले क्वेश्चन में कहता है इफ 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम। कितने रेजिस्टेंस है? 4 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू 1 ओम है, ठीक। 1, फिर 2, रुक जाओ, फिर 3, फिर 4, 1 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। फिर कहता है इफ 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, सबकी वैल्यू 1 ओम है। फिर कहते हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि इनको सीरीज में जोड़, कोई दिक्कत? यही तो बनेगा। फिर कहते हैं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होएगा? तो भैया जब ये सीरीज में जुड़े हैं तो हम लोग मान लेते हैं, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही तो होएगा चारों रेजिस्टेंस। भाई सीरीज में जुड़े हैं तो सीधे से यही फॉर्मूला लगता है, नहीं लगता है? कल परसों प्रूवमेंट कराई थी पिछले वाली वीडियो में भी। R इज इक्वल्स टू 1, तो R इज इक्वल्स टू 4 ओम, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कहता है, अब देखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, छोटे लेवल का क्वेश्चन है लेकिन मोस्टली पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, अब सुनो, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी कि एक 6 ओम का रेजिस्टेंस होएगा और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस होएगा, नहीं होएगा? कह रहे हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दो तरीके से जुड़ सकते हैं, सीरीज या पैरेलल। तो इसमें गिवन है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक। तो सीरीज में जोड़ दिया, कोई दिक्कत? फिर कहते हैं फुल स्टॉप, कहता है अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, जो ये 20 वोल्ट है वो मेरा ना तुम्हारा वोल्टेज, किसी का वोल्टेज नहीं बता रहा हूँ, किसका? बैटरी का वोल्टेज बताता है। किसका वोल्टेज? बैटरी या तो सेल का वोल्टेज बताता है ना? किसका वोल्टेज बताता है वो, ठीक। तो क्या कहते हैं, तो इससे डायग्राम बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी ना। कहता है अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, इस पूरे कॉम्बिनेशन में 20 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। बैटरी है 20 वोल्ट, नहीं बैटरी के बारे में नहीं बोला है, तो सेल बना लेंगे। जब बैटरी बोले तो बैटरी बना लेंगे, तो ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, कोई दिक्कत? फिर क्या कहता है,
कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, यानी आई की वैल्यू बतानी है, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कहते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। कैलकुलेट, सेकेंड वाला पार्ट है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, ठीक। बेटा हम गारंटी दे सकते हैं 90% बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, और पहला वाला क्वेश्चन जो होता है ये है ना, उसमें 90% बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। और ये टफ होता है, ये वाला हार्ड होता है काफ़ी, वो वाला इजीली हो जाता है, ठीक। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है अभी हम वो समझाते हैं, क्योंकि लोगों को स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता एक्चुअली, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया, वो कहता है 6 ओम और 4 ओम हमने अलग अलग बनाए, कहता है सीरीज में जोड़े, सीरीज में जोड़ दिया, कहते हैं इनके इलेक्ट्रिक सर्किट में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी वो बैटरी के बारे में या सेल के बारे में डिस्कस कर रहा है कि उसका वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, जब आई पूछता है ना, तो आई, तो हम लोग आई कहाँ मिलता है, V = IR में, यानी ओम्स लॉ में मिलता है। देखो V का वैल्यू पता है 20 वोल्ट है, R का वैल्यू भी नहीं पता है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग है। R मतलब होता है रिजल्टेंट, ठीक। तो देखो R तो आसानी से निकाल लोगे, 6 + 4, क्योंकि सीरीज में है तो 10 ओम नहीं आएगा, यहाँ सीधे लिख सकते हो R = फॉर्मूला लगा R1 + R2, और ब्रैकेट में लिख देना सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। ये बात समझ में आई। आर का भी वैल्यू पता चल गया 10 ओम, इसमें अप्लाई किया तो 20 = I × 10, यानी I = 2 एम्पेयर। बताओ, इसीलिए ये बच्चे कर लेते इजली, तो दिक्कत। अब सर्किट को समझते हैं हम लोग, ठीक। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन इतने आसानी से हो जाए, कोई जोड़ नहीं, ठीक। ध्यान सुनना, यहाँ से करंट निकली, आई की वैल्यू कितनी थी 2 एम्पियर, ठीक। ये सर्किट जो है वो सीरीज में है कि कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में। करंट गई यहाँ गई यहाँ गई, यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होएगी 2 एम्पियर होएगी, क्यों, क्योंकि करंट बढ़ती नहीं है, ठीक। पिछली बार जब याद है कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट वाला कराया तो उसमें बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी करंट नहीं बढ़ती, वोल्टेज बढ़ जाता है ना, वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन सीरीज की, लेकिन करंट कभी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी आई कितना है 2 एम्पियर है, आगे बढ़े तो यहाँ पे भी आई कितना होएगा 2 एम्पियर होएगा, नहीं होएगा, आगे बढ़ी 2 ही तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी होते हुए आगे बढ़ गए, वापस आ गए, नहीं आगे। अब वो क्या पूछता है, सीधा क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V बताया था, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। 6 ओम कहाँ है, यहाँ पे। अब बताओ यहाँ किसको V नहीं आ पाएगा, V = IR होता है, तो V = I कितना है 2, R कितना है 6, 12 वोल्ट। यानी कि अब इस सीरीज का एक और पहलू देखो, मतलब इस फिगर का एक और पहलू क्या, वोल्टेज यहाँ से निकला, आगे बढ़ा, यहाँ 12 वोल्ट दिया है ना, बट जाता है ना, क्योंकि वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, फिर आगे बढ़ा, बचा हुआ 8 यहाँ दिया, दे के वापस आया कि नहीं आया समझ में। यानी कि ये रेजिस्टेंस 12 वोल्ट यूज कर रहा है और ये रेजिस्टेंस 8 कर रहा होगा, है कि नहीं। दूसरा पहलू बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भी है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग ने इस बार सर्किट को समझा। ये बात समझ में आई कि सीरीज में कभी भी करंट बढ़ती नहीं मतलब यहाँ पे भी 2 दिखाएगी, यहाँ पे भी 2 दिखाएगी, बस गोला मारा हमने तुरंत 6 ओम पे, दिख गया। आर पता है, आई पता है, तो वी निकालने की जरूरत नहीं है। वी का मतलब समझना, यहाँ पे वी उसने पर्टिकुलर 6 ओम के लिए क्यों पूछा, क्योंकि उसको ये पता है और शायद तुमको नहीं पता है क्या, कि जो वोल्टेज है वो सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में बट जाता है तो अलग अलग होएगा, तो पहले वाले के लिए निकालिए, है कि नहीं। निकालने के लिए काफ़ी सारे उसने मटेरियल दे रखा था, उसने बता दिए थे 6 ओम में करंट, तुमने अपने आप से निकाल ली थी 2 एम्पियर, और तुमने तुरंत करंट उसमें घुमा दी, जैसे करंट घुमाए, इसमें भी दिख गई 2, इसमें दिख गई 2, 6 और करंट रेजिस्टेंस 6 ओम और करंट
2 एम्पियर थी। तुमने V इक्वल टू IR लगाया तो मिल गया कि नहीं मिल गया कि 12 वोल्ट की थी, 12 वोल्ट यहाँ कंज्यूम कर रहा था, तो दिक्कत पक्का। बेटा पेज नंबर 32 पे सैंपल प्रॉब्लम 3, ठीक, हम फिर ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये थर्ड वाला तुमको समझ में आ गया, डायग्राम बनाना है ना, या तो उसको सॉल्व करना, तो हम गारंटी दे रहे हैं अब आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कहता ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी, यानी कि उसमें बैटरी होनी चाहिए पहली बात तो, है ना। कहता बैटरी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। इस बैटरी के अंदर क्या होने चाहिए, 3 सेल होने चाहिए, है ना। बैटरी के अंदर 3 सेल, अभी बताते हैं, कहते हो ईच 2 वोल्ट। देखना कितना अच्छा कंटेंट लिखा, अभी समझ में भी आ जाएगा खुद आसानी से। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कॉमा अ 5 ओम रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम का है, 8 ओम का है, और तीसरा रेजिस्टेंस 12 ओम का है। तो कहते हैं उसके बाद कॉमा एंड अ प्लग की, और इसमें क्या होनी चाहिए, की भी होनी चाहिए, और लास्ट में कहता है ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। पहले क्वेश्चन में केवल हम लोग को डायग्राम बनाने के लिए देता है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना डायग्राम को। पहली बात तो तीनों को सीरीज में जोड़ दो, सिंपल सी बात, 1 2 3, ठीक। सबके ऊपर मेंशन करो 5 8 और 12 ओम यूनिट के साथ, कोई दिक्कत। फिर क्या कहते हैं, सब सीरीज में कनेक्ट है, ये देखो सीरीज में तो कनेक्ट है। फिर कहते हैं बैटरी लगाओ, बैटरी लगाते हैं। कहते हैं बैटरी में 3 सेल है, यानी प्लस माइनस 1 सेल, प्लस माइनस 1 सेल, प्लस माइनस 1 सेल, है ना। ये बात समझ में आई। और उसके बाद एक की लगा दो, क्या लगा दी, की लगा दी। मेरा डायग्राम बन के तैयार नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ईच 2 वोल्ट की है और तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। ये बात समझ में आई, पक्का, कोई दिक्कत, देख लो डायग्राम में, पक्का ये समझ में आया। उसके बाद बेटा इसका बी पार्ट, पॉज कर दो, रोक दो। अब देखो बेटा सैंपल प्रॉब्लम उसी 3 में, ये तो हो गया तो डायग्राम बनाने तक का ए पार्ट, ठीक। अभी उसी में बात समझते हैं बी पार्ट में। कहता है रीड्रॉ, यानी कि फिर से बनाइए। हम तो बना चुके हैं, तुम लोग को शायद फिर से बनाने की वहाँ जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि तुम लोग को वहाँ सॉल्व करना होगा ना। तो पहले तुम लोग ने ये डायग्राम बनाया, उसके बाद एक और डायग्राम बनाना अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद जो बताता जा रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। कहता है रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एम मीटर, एक एम मीटर लगाइए। एम मीटर किस काम आता है, करंट नापने के लिए, एम्पियर नापने के लिए। फिर देखो उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट, नहीं कहता है रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग एन एम मीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर, है ना। रेजिस्टर्स के करंट नापने के लिए बताइए कितना क्या यूज होएगा, अरे कितनी तुम्हारी बिजली यूज होगी, बिजली मतलब करंट, कितनी करंट काम आएगी। उसके बाद कह रहे हैं एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। अब सुनो, वो कहता है 12 ओम का यहाँ पे है, कहता है 12 मीटर में 12 ओम रेजिस्टेंस के लिए, है ना, 12 ओम रेजिस्टेंस पे क्या लगाइए, वोल्ट मीटर लगाइए। देखो कितना समझदार आदमी है, क्या कहता है, वो कहता है पूरे रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालिए, है ना, पूरे रेजिस्टेंस के लिए करंट निकालिए और पर्टिकुलर 12 ओम पे वोल्ट मीटर लगाइए और ये चेक करके बताइए, ध्यान सुनना, और ये चेक करके बताइए उसमें कि कितनी वोल्टेज होएगी। वोल्टेज बोल रहे हैं, हाँ पर्टिकुलर वोल्टेज पूछ रहा है, भाई वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज ही तो निकालोगे, है ना। तो कह रहे 12, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि ये जो सर्किट डायग्राम बना है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान सुनना, जो आई होएगी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो सेम होएगी, क्योंकि सब में सेम होती है। तो उसने वोल्ट एम मीटर के लिए बोला है कि निकाल दीजिए बस किसी भी रेजिस्टेंस के लिए, या किसी भी रेजिस्टेंस बोल लो, है ना, या तो बोल लो कि भाई किसी भी क्या नाम है ओवरऑल रेजिस्टेंस के लिए। भाई देखो जब हम लोग आई निकालेंगे, पहले करंट पूछ रहा है ना सर्किट में, आई पूछा उसने, ठीक है, और दूसरा कहता है वोल्ट मीटर है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। तो सबसे पहले तो भैया एम मीटर तो फिक्स करो। एम मीटर कैसे लगता है? पापा पापा क्या कर रहे हो? पैरेलल नहीं लगता है, कॉम्बिनेशन में लगता है एम मीटर। किसमें लगता है? और क्या? उसके बाद वोल्ट मीटर 12 ओम के लिए निकालना है ना, तो इसके 12 ओम के पैरेलल लगा दो। अब मान लो कहता है कि 8 और 12 ओम के लिए, तो दोनों यहां से चालू करते, कोई दिक्कत? तो उसने 12 ओम के लिए बोला, तो हम लोग ने वोल्ट मीटर भी लगा दिया डायग्राम में। डायग्राम में ये लगाना जरूरी है और सही से लगाना जरूरी, कहीं पे भी नहीं लगा दो, पता होना चाहिए। अगर सीरीज का फिगर है तो एम मीटर सीरीज में ही लगेगा, है ना। पहली बात तो एम मीटर सीरीज में ही लगता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे फिगर कुछ ऐसा ही क्यों ना दिया गया हो, तब भी हम लोग कहाँ लगाते हैं? एम मीटर सीरीज में ही लगाते हैं। और वोल्ट मीटर तो ऐसे मान लो पूछता तो वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं। समझ में आया? किसी के भी जिस भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में बोलेगा तो वोल्ट मीटर वहीं लगा देंगे। ये बात समझ में आई? बेटा बंद कर दो एक मिनट। अब देखो बेटा, सबसे पहले आई निकालेंगे, पहला टारगेट हमारा, ठीक है। तो आई देखो बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा। कैसे? सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो कैपिटल आर बराबर 5, 8 और 12, सबको ऐड किया, फॉर्मूला लगाया, तो आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ब्रैकेट में लिख दिया सीरीज कॉम्बिनेशन है। कोई दिक्कत? तो 8 और 25 हो जाएगा पूरा 25 ओम, ठीक। तो आर मिल गया। और देखो वोल्टेज ही पता है बैटरी का, यानी वी की वैल्यू पता है कितनी है? 6 वोल्ट है कि नहीं। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाया, ये हो गया 6 बराबर I इंटू 25। तो I की वैल्यू 6/25। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। V इज इक्वल टू आई आर है ना, अच्छा ठीक है। तो I इज इक्वल टू 6/25, 6/25 डेसिमल लगाया 0, 2 ज़ा 50, 0 लगाया 4 ज़ा 0.24 एम्पियर। कोई दिक्कत? करंट मिल गई नहीं मिल गई? अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब करंट निकलेगी तो 0.24 एम्पियर की होगी, तो यहाँ पे भी 0.24 एम्पियर, नहीं यहाँ पे 0.24 एम्पियर और यहाँ पे भी 0.24 एम्पियर है कि नहीं। तो बताओ वोल्ट मीटर में 12 ओम में कितना वोल्टेज दिखा रहा होगा? और भाई बताओ, पहली बात तो एम मीटर में कितनी रीडिंग दिखा रहा होगा? तो रीडिंग कितनी दिखा रहा होगा? 0.24 एम्पियर। तो पहले तो रीडिंग मिल गई नहीं मिल गई? एम मीटर की रीडिंग मिली कि नहीं मिली दीपान? पक्का? अब सुनो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में भैया चुपचाप निकाल नहीं सकते हम लोग। वोल्ट मीटर में भाई, वोल्ट मीटर में नहीं निकाल सकते चुपचाप। कैसे? V इज इक्वल टू आई आर लगाया, यहाँ पे आया, क्यों लिखता है सेक्शन देखा हम लोग ने, है कि नहीं। तो V पता नहीं था, I 12 था और ये 2.24 अपॉन 100, 0.24 था अपॉन 100। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 से काटो, 4 3 ज़ा 4 2 5, ये हो जाएगा 24, 4 3 ज़ा 12 और 6 1 72 25, डिवाइड कर दो 72 25, 2 ज़ा 50, 2 2 डेसिमल लगाया 0, 8 ज़ा 200, 20 डेसिमल लगाया 0 डेसिमल लगाया हुआ था, फिर 8 ज़ा, तो 2.88 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना हो गया? तो वोल्टेज, हाँ, यानी कि 2.88 वोल्ट, यानी कि एम मीटर में कितनी रीडिंग शो कर रहा होगा? तो यहाँ लिख देंगे एम ए वोल्ट मीटर शोज 2.88 वोल्ट। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? पक्का? बड़ा पेज नंबर 35, सैंपल प्रॉब्लम 1। ठीक,
पेज नंबर 35 पे सैम्पल प्रॉब्लम 1 देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है कितने 3 ओम और 6 ओम के, 3 ओम और 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो देखो बेटा पैरेलल में ये एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या, अब देखो बेटा पैरेलल तो ठीक है सब समझते हैं, डायग्राम तो बना लेते हैं, लेकिन इसमें करंट फ्लो देख लो कैसा होता है, करंट गई थोड़ी यहाँ बटी थोड़ी यहाँ बट गई, ठीक ध्यान सुनना, थोड़ी यहाँ बढ़ गई थोड़ी यहाँ बढ़ गई, गई आगे फिर से वापस एक हो गई, इस वजह से इसको सीरीज में जोड़ा जाता है एमीटर को, समझे। अगर मान लो यहाँ जोड़ देते हैं तो वो आधी आ पाए क्योंकि बढ़ चुकी है, यहाँ पे I1 हो गई होगी, यहाँ पे I2 हो गई होगी जब करंट आई होगी, और यहाँ पे फिर से I हो गई, I मतलब I1 प्लस I2, ये देखो I थी कुछ बढ़ गई यहाँ कुछ बढ़ गई यहाँ फिर वापस गई आगे, तो टोटल फिर से आई हो, क्यों, क्योंकि दोनों फिर से ऐड हो गई हैं। ये बात समझ में आई, ये सर्किट समझ में आया पक्का। तो बेटा अभी यहाँ पे केवल हम लोग से पूछा गया कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होएगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, ठीक, एक चुपचाप से आपने एक सर्किट बनाया, ठीक, यहाँ 3 ओम मेंशन किया, यहाँ 6 ओम मेंशन किया, ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक, तो बस 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6, कुछ नहीं, राइट हैंड साइड वाले पे एलसीएम लिया, 6 3 18, 6 प्लस 3 यानी 1/R इज इक्वल्स टू 9/18, यानी 1/R इज इक्वल्स टू 1/2, तो R इज इक्वल्स टू 2। कोई दिक्कत पक्का समझ में आया कि नहीं आया, क्या बता दें, क्या समझा इसमें, डायग्राम फिर से, 2 ओम 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इसे तो जोड़ेंगे, बात नहीं पता थी, पैरेलल में तुम्हें नहीं जोड़ना आता है, पैरेलल मतलब ये फिगर समझ में आया, तो इसमें और क्या समझा दे बेटा, पैरेलल में इसे जोड़ता है, तो बताने लायक जो हो वो बताओ। नहीं इसमें ऐसे से कुछ नहीं ऐड होएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, उसमें सर्किट नहीं गिवन है ना, कि सर्किट पहले से नहीं गिवन है उसमें, है ना, कि सर्किट में बैटरी भी लगी है, वो क्वेश्चन था कि उसमें बैटरी भी जुड़ी है, उसमें पहले से गिवन था 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं जिसको बना के एक बैटरी बन रही है, वो क्वेश्चन है। यहाँ बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बेटा अगर ध्यान से सैम्पल प्रॉब्लम 1 यहाँ पर रखी है बुक में, उसमें देख लो, ठीक है बेटा। देखो पेज नंबर 36 पे सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, ठीक है, उसमें सर्किट पहले से इतना बना हुआ है प्रॉपर, उसके बाद क्या कहता है, कहता है पहले तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करिए, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो देखो 1/R पहले तो इन दोनों के लिए निकाल लो, 8 और 12 के लिए जो पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12, ठीक, ऐसा समझ में आया। देखो हम कैसे करते हैं, हम पहले जब 2 होते रेजिस्टेंस उनको पंच करके एक कर देते हैं, जैसे ये 2 अलग अलग इनको पंच कर दिया मतलब टोटल कर दिया, और रेजिस्टेंस पैरेलल में है यानी कि तरीका अलग होएगा, उनको एक कर दिया, अब ये वापस सीरीज जैसा नहीं बन जाएगा, फिर उनको पंच कर दिया सीरीज में, कोई दिक्कत है कि नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों को पंच करके एक करते हैं, तो ये फिगर फिर कुछ ऐसा दिखेगा, अगर एक कर दिया ना इन दोनों को पंच करके, नहीं दिखेगा, तो देखो ध्यान दो, तो 1/R इज इक्वल्स टू 12 8 जा, अरे क्या बात है यार दीप, और 12 प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, 20, तो R इज इक्वल्स टू 96.20, भैया अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, कोई दिक्कत। तो R की वैल्यू आ गई, यानी इनको पंच करके, है कि नहीं। अब देखो इसको मान लेते हैं R1 नहीं, R1 नहीं, R डैश, क्या मान लेते हैं, R डैश, इनको पंच करने पे जो आंसर है वो R डैश था, ठीक है। अब देखो तो अब टोटल रेजिस्टेंस जो होएगा वो R1 होएगा प्लस R डैश होएगा, भाई ये हो गया R डैश और ये हो गया R1, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कैपिटल R इक्वल्स टू 96 प्लस 20, आधे से ज़्यादा लोग इग्नोर कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगता है हम तो सीधे कर देंगे, वहाँ पे हम झड़ा कर देंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बेटा अगर प्रॉपरली करोगे तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे, वरना वहाँ कट जाए तो अपने रिस्क पे हो, लिखना भी आना चाहिए। अब देखो R डैश और R1 की वैल्यू कितनी है 7.2 मतलब 1/8 72/10, कोई दिक्कत। तो
तो R इज इक्वल्स टू LCM आया तुम्हारा 20, तो ये 96 प्लस 144 है कि नहीं भाई, इनका 20 आया, 20 से इसको डिवाइड किया 96, 10 से इसको डिवाइड किया तो 144, 2 आया, 10 से 20 डिवाइड किया 2, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 144। फिर R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 4 10 भाई, 6 4 10 और 14 2 240 12 12 ओम, कितना आ गया टोटल, 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। उसके बाद बेटा सेकंड में देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, ये बात समझना। ठीक है, कि पूरे सर्किट में कितनी करंट, बहुत इजीली है ना। देखो हम लोग को तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, आर पता है ना, कितना है 12 ओम, नहीं है, वी पता है बिल्कुल, देखो यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है 6 वोल्ट, तो V इज इक्वल्स टू आई आर लगाया भाई, आई फाइंड करना है करंट, तो V 6 इज इक्वल्स टू आई इंटू आर यानी 12, आई इज इक्वल्स टू 6/12 यानी 0.5 एम्पेयर। कोई दिक्कत है कि नहीं। अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एक सर्किट डायग्राम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे करंट आई यहाँ थी, आई यहाँ भी, तो यहाँ पे आई कितनी थी 0.5 एम्पियर, है कि नहीं। फिर जैसे ही अब जैसे ही आगे बढ़ी, ध्यान सुनना, तो ये बट गई, है कि नहीं, और वापस आगे आई तो यहाँ पे भी आई हो गई, है कि नहीं। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअली हुआ क्या, हम कहना क्या चाहते हैं, जब ये ऊपर गई है तो यहाँ पे करंट कुछ और होएगा, यहाँ पे करंट यानी कि 0.5 का कुछ पार्ट यहाँ गया और 0.5 का कुछ पार्ट यहाँ पे गया, ये बात समझ में आई। और वापस जब टोटल हुआ तो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि करंट कभी भी अलग नहीं होता। और सुनो एक चीज़ और, 6 वोल्ट के बारे में सुनो, वोल्टेज यहाँ गया, कुछ वोल्टेज यहाँ यूज हुआ, ठीक, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पैरेलल है, तो अब जो जैसे मान लो जैसे 6 वोल्ट, तो मान लो 3 वोल्ट यहाँ पे गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब 6 वोल्ट का 3 वोल्ट यहाँ कंज्यूम कर लिया, क्योंकि भाई ये दोनों तो पैरेलल में है ना। जैसे मान लो इनको पंच करके एक कर दोगे तो ये तो सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो बात समझना, मान लो 6 वोल्ट आगे गए, यहाँ पे आया, यहाँ पे 6 में 3 यूज हो गया, जब सीरीज में हो गया ना, तो किए भाई ये दोनों तो सीरीज में है, इसको एक मान के चलो, तो कुछ यहाँ ले गया, मान लो 3 ले गया, तो यहाँ पे कितना होएगा इन दोनों में। तो ऊपर वाले के लिए हम पूछे तो कितना बताओगे, दिमाग तो ये कहता 1.5 3 का आधा, लेकिन नहीं, यही तो बात है। अब यहाँ के लिए देखो, यहाँ 3 यूज हो गया, मान लो 6 में से 3 यहाँ यूज हो गया, अब आगे वाले के लिए कितना बचा, 3 रह गया। तो बेटा जब ये 3 आगे बढ़ा है, उसके बाद वो सीरीज में नहीं पैरेलल में हो गया है, नहीं दी 3/2 भी नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जैसे ये 3 आगे बढ़ेगा तो ये वोल्टेज एक्चुअली वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी नहीं बढ़ता है, सेम रह जाता है। यानी कहने मतलब दोनों गए, दोनों के पास अपने अपने पास 3 वोल्ट होंगे, यहाँ पे इसके पास भी 3 वोल्ट होएगा, इसके पास भी 3 वोल्ट, बटेगा नहीं, इक्वल इक्वल। जैसे करंट होती है, यहाँ पे 0.5 यहाँ पे 0.5, तो यहाँ जब ये पैरेलल में चली जाएगी तो इसके पास भी 3 वोल्ट, इसके पास भी 3 वोल्ट। ये बात समझ में आई, यानी कि पैरेलल में कभी भी वोल्टेज बढ़ता नहीं, एक्चुअली बस यही है फिनोमेना। अगर यहाँ से देखो समझ में आएगा, 3 वोल्ट थी, आगे बढ़ी, दोनों पर डिवाइड नहीं होगी, दोनों के पास इक्वल भी नहीं जाएगी, दोनों के पास जितनी जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू मिलेगी। 3 वोल्ट यहाँ पे मिलेगी, 3 वोल्ट यहाँ पे मिलेगी इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, पक्का। अच्छा, बराबर नहीं खाती है, जितनी आई ये दोनों खाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पूछता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देख लो, फिर वो समझदार आदमी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 पूछ रहा है, तो यानी कि V इज इक्वल्स टू IR लगा दो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 7.2, यानी करंट सॉरी रेजिस्टेंस 7.2 और ये 0.5, तो V इज इक्वल्स टू 72 इंटू 5/100, तो V इज इक्वल्स टू 7 टू 5 टू 10, 35 36/100, 3.6 वोल्ट। यानी कहने का मतलब, अगर हम पूछ ले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, क्या होएगा। हाँ, अब यहीं से तो मेरा क्वेश्चन बन रहा है, सॉरी रॉन्ग नंबर, अरे हम बता रहे हैं 3.6,
ये 6 में से 3.6 गया तो 6 में से 3.6 इसने यूज कर लिया तो 2.4 बचा, तो 2.4 इसको मिलेगा, 2.4 इसको मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 2.4। नहीं आया समझ में? है दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन एकदम से बताया तो पहुंच गया। अब सुनो, ये ऊपर वाले के लिए, R2 वाले के लिए इतना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 2.4 भाई इसने इतना यूज कर लिया, है कि नहीं? तो टफ नहीं है उसको समझना, बस लॉजिक चाहिए उसके पीछे। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रहे हैं, वो आप लोग को घर पे लगाना है, ठीक है? आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 16, 16 से नहीं, 14, 15, 16, 17 लिखे दे रहे हैं। 14, 15, 16, 17, फिर आपसे हो पाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, दे रुक जाओ कह रहा बस। फिर 24 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28 भी हो जाएगा, फिर 30 नहीं, हाँ 29 तक, यानी कि 24 से 29 तक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा टूरिस्ट सीरीज, अरे बहुत आराम से हो जाएगा 32 वाला भी, हंसते हंसते हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो। अरे और क्या लगाने भी, हंस क्या रहो पीछे बैठ के। 33, 34, 35 नहीं, 34, 33, 34 सेम, सारे एक जैसे हैं, बस वैल्यू ऊपर नीचे हैं। फिर तुम्हारा मल्टीपल चॉइस आ गए, बंद कर दिया इतनी जल्दी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 50 अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर है तुम्हारा 44, उसके बाद आंसर शीट है, उससे चीटिंग कर लेना, पैदाइशी बेईमान हो। सॉल्यूशन भी होता है थोड़ा बहुत, पूछ नहीं बता रहे ऑफ है। अब देखो बेटा, पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन एक लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और पेपर में मोस्टली आ भी जाता है, तुम देखना अभी जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मिलेगा हम लोग को। तो देखना बेटा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ये आगे गया है, ठीक है। देखो बेटा, ये है ए, ये टर्मिनल बी, ठीक है, और ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, 20, 10, 20, 30, 10, 20, क्या गिर गया था? बिहाइंड द सीन्स चलाएं यहाँ से, अब चलेंगे यहाँ से बिहाइंड द सीन्स, एक बार देखिएगा इसको। अब आ जाते हैं वापस, देखो देखो बेटा, पेज नंबर 44 पे, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अच्छा मेंशन नहीं किया हमने, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 50, ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखो बेटा, टर्मिनल ए से कुछ करंट जाएगी और टर्मिनल बी से वो वापस निकलेगी, ठीक है। तो एक्चुअली करना क्या है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बीच के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है, मतलब कितने नहीं, देखो जैसे हमने कहा कितना, कितने रेजिस्टेंस है वो गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेजिस्टेंस है। नहीं बेटा, कहाँ 5 हैं, 6 हैं, अनपढ़ हो क्या? 4 ये 2 ये हैं। अब सुनो ध्यान से, बात समझना, 2 और ये 6, कितना रेजिस्टेंस, कितने नहीं, ठीक, सवाल गलत हो गया। अब सुनो जरा आंसर, तो 10 ये है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है करंट फ्लो कर दो। करंट फ्लो करोगे तो देखो कैसे, यहाँ गई
ये आगे बढ़ी ना आगे। अब ये 2 हिस्सों में टूट गई। कितने हिस्सों में टूट गई? 2 हिस्सों में टूट गई, नहीं टूट गई। अब ये वाली जो है देखो, ये आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी भाई। देखो मकसद सुनना, बी से वापस भी निकलनी है, तो देखो कैसे, ये ए वाली जो थी ये आगे बढ़ी, 2 हिस्सों में टूटी, ये भाई इसी वाले पॉइंट में मिलो तभी तो इस गली से निकलोगे भाई। बी से वापस अगर निकलना तो यहीं से तो निकलना पड़ेगा। तो जो ये वाला रास्ता गया तो सीधे शॉर्टकट है, नहीं है? तो ये तो सीधे सीधे जुड़ रहा है। और जब जो ए से ये वाले रास्ते पे गई है तो इसको भी कवर करेगा, इसको भी कवर करेगा, इसको भी कवर करेगा। देखो ये कहीं से डिवाइड हुई नहीं। तो इसका जरा एक बार डायग्राम हम लोग सही से बनाते हैं, देखो कैसा बनता है। ये पहले बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक, फिर ये 2 हिस्सों में टूट गई, यहाँ से नहीं टूट गई, और दोनों जाके मिलेंगी तुमको बी पे, नहीं मिलेंगी। अब देखो जो ये वाला ऊपर वाला है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट गया है वो 1 2 3 चीज़ों को सीरीज में रखे है, 1 को 2 को और 3 हिस्सों को सीरीज में रखे हैं। और जो ये दूसरा वाला पार्ट आया है वो केवल एक ही रेजिस्टेंस को रखे और दोनों लोग ये बी वाले पॉइंट पे मिलने हैं, जाके नहीं मिलने हैं। और बस यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है कि नहीं? तो ये देखो ए और बीच के बीच का रेजिस्टेंस दिख गया। अब सबको मेंशन करो, देखो ये 10 ओम है, ध्यान से देखना। फिर ये जो ऊपर गई है वो 20 10 20 20 10 और 20, और जो नीचे आई है 30 ओम, और यहाँ पे भी 10 ओम। कोई दिक्कत किसी को? अब जब हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखो पहले कैसे निकालेंगे, 20 20 20, तो देखो 1/r डैश बराबर 20 20 20 50 हो गया ये, तो 1/50 प्लस 1/30। कोई दिक्कत? पहले देखो इन तीनों को जोड़ा तो 50 हो गए सीरीज में, कोई दिक्कत? अब ये सीरीज और ये पैरेलल में 50 और 30 पैरेलल में जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 1500 और 30 50 1/r डैश, तो r डैश बराबर 1500/8 80 80। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई है तो 1500, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 80। कोई दिक्कत? अब एक 0 से एक 0 काट दो जल्दी से, तो 150/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों को तो इतना सॉल्व करने पे ये आ गया। अब तीनों को सीरीज में जोड़ दो, तो r = 10 प्लस 150/8 फिर 10/1 कर लो हर जगह। r = 8 80, तो r = 160 160 300 310। बहुत तेज हो गई ना गणित भैया, ऐसे देखो 80 80 160, 160 में 10 कम करो तो 150, 150 150 300, 150 150 300 और 10 और जोड़ दो तो 310। ठीक, अब देखो इसको डिवाइड कर देते जल्दी से, 310/8 कितना? इट इज 24। ठीक, 7 और 0, 8 8 64, डेसिमल लगाया 0, 8 7 56 और 4 डेसिमल लगाया 0 5, तो आंसर कितना आ गया? 38.75 ओम। किसी को कोई दिक्कत इस फिगर में? इससे इसमें जाने में कोई दिक्कत? जाना पड़ेगा वहाँ पे भी, यानी कि ऐसा फिगर दिया होगा उसको ऐसे बनाना होगा फिर निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा भाई, इसको आगे बढ़ाया, ये 1 2 3 को सीरीज में लिए और ये यहाँ बी वाले टर्मिनल के लिए जो वापस निकल रहा है पॉइंट उसी पे तो आएगी, तो ये तीनों घूम के आएंगे। ठीक, सीरीज में होगा तो ये सीधे आ गया। तो यहाँ से 2 हिस्सों में कटा तो यहाँ से 2 हिस्सों में तार तोड़ दी, 3 ये इकट्ठा एक अलग, और दोनों इस पॉइंट में मिलेंगे, उसके आगे भी एक रेजिस्टेंस लगा, सबको ऐड कर देना। ऐड कर देना मतलब सबको सॉल्व करके, है ना, यानी कि इनको जोड़ देना ये सीरीज में, ये दोनों फिर पैरेलल में, और ये तीनों सीरीज में। कोई दिक्कत? पक्का? उसके बाद बेटा एक चीज़ और देख लेते हैं बस, है ना, कल छुट्टी है हमारी, तो ध्यान सुन लो एक बार, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसके बाद सीधे पावर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो बेटा इसमें कहता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, है ना, सीरीज सर्किट में डोमेस्टिक वायरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिसएडवांटेजेस। पहला कहता है इन सीरीज सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। अगर एक अप्लायंसेस यानी कि एक कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या फिर जो इलेक्ट्रिक से चलता हुआ कोई भी सामान है, अगर वो, है ना, खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल देख लो जल्दी से एक बार, जैसे ये है एक ऑब्जेक्ट,
ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान देना, अगर ये ऑब्जेक्ट के यहाँ बल्ब लगाओ भैया, हाँ हाँ कर रहे हो, ठीक, ये बल्ब है, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ गया, ये फ्यूज हो गया, तो इसके आगे करंट जा ही नहीं सकता, आई यहीं खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब अगर एक करंट, भाई ये क्या हो जाता है, मतलब यानी कि ये टूट गया सर्किट, यहां से सर्किट ब्रेक हो गया। अगर सीरीज में घर के अप्लायंसेस अगर सीरीज में लगाओगे, ध्यान समझना, और इसकी जगह अगर ये पैरेलल में लगा रहता, तो क्योंकि भाई हमको पता है करंट बढ़ जाती है, तो कुछ यहाँ पे जाती है, यहाँ वाले ना आगे बढ़ पाती, तो यहाँ से तो बढ़ जाती। तो इसलिए अगर दूसरे वाले में क्या है, अगर हम लोग ने इसमें दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर हम लोग ने स्विच लगा दिया है ना, की लगा दी, अगर ये ऑन करेंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे, अगर हम लोग ऑफ करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, पैरेलल में क्या है, मान लो यहाँ स्विच लगा दिया, अब इसको ऑन करोगे तो ये ऑन होएगा, है ना, ये आगे नहीं हो जाएगा कुछ, और इसको ऑफ कर दोगे, है ना, तो बस ऊपर वाला जाए। कहने मतलब क्या, अगर हम लोग ने ये चीज़ सीरीज में कर दी, है ना, तो अगर एक बार ऑन किया सारे ऑन हो जाएंगे। इसमें क्या है, अपना जो पर्टिकुलर स्विच लगाया जिस पे वही ऑन है, तो आगे कोई इफेक्ट नहीं जाए। ये बात समझ में आई? पक्का? मान लो जैसे यहाँ से ऑन किया, ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, इसको फ्लो करेगा, करंट को फ्लो करेगा, तो ये अप्लायंस जल जाएगा। तो करंट आ तो रहा है, लेकिन ये ऑफ है तो इसको नहीं दे रहा, तो यहाँ से होते हुए आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब सुनो थर्ड वाला, देखो कहते हैं इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। दिक्कत ये भी है भाई, हर अप्लायंसेस को मोस्टली सेम वोल्टेज चाहिए होता है। सेम वोल्टेज मतलब पंखा, बिजली, सब में मोस्टली 220 वोल्ट की बिजली चाहिए होती है। लेकिन अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं, तो हमने याद करो, हमने बताया था सीरीज में क्या होता है, अगर यहाँ से V, भाई टोटल वोल्टेज V है ना, तो ऐसे समझ लो भाई, अगर यहाँ पे अगर टोटल वोल्टेज V आ रहा होगा, तो पहले तो कुछ ये खा जाएगा, फिर आगे देगा, तो वैल्यू कम नहीं हो गई। 220 वोल्ट की आ रही, मान लो 20 वोल्ट इसी ने खा लिया, तो आगे जाएगी 200, फिर अगले वाले के लिए कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल में जाएंगे, तो मान लो अच्छा यहाँ पे 220 वोल्ट आ रही थी, और अगर आगे जाएगी तो यहाँ पे भी 220 वोल्ट और नीचे भी 220 वोल्ट रहेगी, नहीं रहेगी। तो पैरेलल में वोल्टेज भी सेम रहता है। और लास्ट में कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। कह रहे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि देखो ध्यान से, जितना बेटा देखो रेजिस्टेंस है ना, ध्यान सुना, जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो बढ़ता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो I और R में क्या रिलेशन बताया था, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। भाई कैसे, डिवाइड में ले आओ, V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, तो यहाँ से V अगर कांस्टेंट हो गया तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बेटा याद करना, जब पिछला वीडियो देख लेना उठा के, जब स्टार्टिंग बताया था, है ना, तो हमने बताया था, हाँ, तो सुनना ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो सुनना ध्यान से, यहाँ पे रिलेशन कितना मैटर करता है अप्लायंसेस में। कैसे, अगर देखो बेटा, अगर ये सीरीज में लगा होएगा, है ना, तो सीरीज में देखो, अगर 4 ओम और 3 ओम को हम लोग ने सीरीज में लगाया, तो वो टोटल कितने ओम हो गए, 4 + 3 यानी 7 ओम हो गए, नहीं हो गए। लेकिन अगर ये पैरेलल में लगा देते हैं इसको, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/4 + 1/3, तो 1/R इज इक्वल्स टू 4 3 12 और 7, यानी R इज इक्वल्स टू 12/7, यानी R इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट कुछ, यानी कि लगभग 1 या 2 ओम हो गया। तो सीरीज में लगाने से क्या होता है, अगर सीरीज में लगाते हैं तो सबका ओम, सबके रेजिस्टेंस मिला के रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया अगर, तो करंट कम हो जाएगी, है कि नहीं। तो हम लोग को ज़्यादा करंट का रिक्वायरमेंट हो जाएगा बहुत। और लेकिन अगर हम लोग ने उसको पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस उससे कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी मैटर करता है ना सीरीज में। अब देख लो बट उसमें बस एक हेडिंग और रह गई, उसमें कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। अब जो उसके डिसएडवांटेज थे उसी को अपोजिट करके एडवांटेज बताएगा। इन पैरेलल सर्किट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम इफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। भाई पहला वाला बताया था, अगर एक अप्लायंसेस रुक गया तो दूसरा अप्लायंसेस काम करेगा पैरेलल सर्किट में। दूसरा पॉइंट, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच। हमने बताया था स्विच के लिए भी कि हर एक पैरेलल सर्किट में हर एक पर्टिकुलर चीज़ का
अपना एक की या फिर स्विच होएगा जिससे वो ऑन ऑफ किया जा सके। फिर तीसरा, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट। हमने बताया था है ना कि भाई वोल्टेज ऐसे करंट सीरीज में अलग अलग हो जाता है, जो कि हर अप्लायंसेस को चाहिए था 220 वोल्ट, लेकिन उसमें चेंज कर देता है ना। तो इसमें क्या होएगा कि हम लोग को हर एक अप्लायंसेस को पर्टिकुलरली 220 वोल्ट मिल पाएगा। और लास्ट देखो, इन पैरेलल combination of electric appliances the overall resistance of the house circuit is reduced। अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे किसी भी पूरे घर के रेजिस्टेंस को तो वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फिर अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा भाई कम करंट में ज़्यादा काम हो जाएगा हमारा। करंट बढ़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक का फ्लो, जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तो हमारी ज़्यादा करंट बर्बाद नहीं होगी। ये बात समझ में आई? पक्का। उसके बाद अब हम लोग अगले टॉपिक से इसको कवर करेंगे, वो है पावर। ठीक है, वही हमारा आखिरी टॉपिक होएगा। ठीक है।